गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि पिछले टॉपिक में आपको लेटेंट हीट के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया था, लेकिन शॉर्ट में आपको बताया गया था कि लेटेंट हीट क्या होता है। आप इसमें आप पढ़ेंगे डिटेल, इसका टाइप, उसका इंपॉर्टेंट वैल्यूज, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है उसको डिटेल में आप पढ़ोगे और इसका जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उन सब के बारे में पढ़ोगे, इसका एसआई यूनिट पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम लोग लेटेंट हीट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड सॉलिड या फिर लिक्विड से स्टीम बनता है, तो उस केस में क्या होता है, सब्सटेंस जब अपना स्टेट चेंज करता है उस समय कोई भी उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं करता है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जब अपना स्टेट वो चेंज कर रहा है तो यूनिट मास में उसका कोई भी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। उस समय जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से अगर लिक्विड हो रहा है, जैसे आइस, अगर आइस जो आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय कोई भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यूनिट मास में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, उस समय अपना क्या करेगा, वो हीट को रिलीज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। तो उसका लेटेंट हीट का जो डिफिनेशन है कुछ इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है बाय अ यूनिट मास, उसके यूनिट मास में, ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब अपना स्टेट को चेंज करता है तो कोई भी वो अपना हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो रिलीज करेगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उसका जो हीट एब्जॉर्ब करने का या रिलीज करने का जो उसके पास अमाउंट होता है उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ से इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एम एल। यहाँ से Q क्या है, Q जो है वो Q इक्वल टू वेयर, Q इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, है ना, Q हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। और यहाँ से M क्या है, देखिए यहाँ पर इसका एसआई यूनिट भी दिया हुआ है ना, जूल। यहाँ से M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास का एसआई यूनिट केजी। L क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसको जूल पर केजी हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसका एसआई यूनिट को। यहाँ से आपको ध्यान देना है इसके टाइप में, इसका टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, इसका टाइप जो है यहाँ पर आपको इसके टाइप में फर्स्ट टाइप देखने को मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जैसे कि द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो आपका रिक्वायर्ड हीट होता है, कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में, जैसे कि आइस से लिक्विड में चेंज होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई भी बिना टेम्परेचर के चेंज किए हुए, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। जैसे कि जो हीट रिक्वायर्ड है सॉलिड से लिक्विड में बनने के लिए, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर के चेंज हुए बिना जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसमें जो रिक्वायर्ड हीट है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, जिसको हम लोग LF से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में आपको सेम डिफिनेशन लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए वो क्या करना होगा, किसी भी सब्सटेंस को हीट करना होगा, है ना। तो हीट करने से क्या होता है, लिक्विड से गैस आपका बनता है, स्टीम बनता है, स्टीम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ जहाँ मेल्टिंग पॉइंट है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट आपको लगाना है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बिना चेंज हुए पर। यहाँ से एग्जाम्पल, वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर से स्टीम बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है आपको इसको याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसको यूज कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है प्रोसेसेस और जो आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, LF जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी यूज करने को देखने को मिल सकता है सारा क्वेश्चन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, LV, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, LV जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका वैल्यू होता है 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। ये वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर की पॉइंट्स जो है, की पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखोगे, की पॉइंट्स को भी आपके लिए करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट्स द टेम्परेचर रिमाइंस कांस्टेंट, जो स्टेट चेंज होगा, जब टेम्परेचर का जो स्टेट होगा किसी सब्सटेंस का वो चेंज होगा, उस समय टेम्परेचर जो होगा वो रिमाइंस कांस्टेंट होगा, है ना, एक जैसा होगा।
द सप्लाइड हीट इज यूज टू ब्रेक और फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्स नॉट टू इंक्रीज टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। जब हीट सप्लाइड होगा किसी में, वो टूटेगा जब, तो उसका मॉलिक्यूल्स आपस में टूटेगा तो उसमें टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। स्टीम काउजेज मोर सर्वर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट्स रिलीज इट्स लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो ये की पॉइंट्स है आपके लिए। तो आप फर्स्ट पॉइंट को जरूर याद रखोगे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमाइंस कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो रिमाइंस कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू का बस याद रखोगे, बाकी दो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर में जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से फिर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड। तो इस तरह से आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के ट्रांसवर्स होता है, मतलब तीनों में चेंज हम कर सकते हैं। जैसे बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। और उसी गैस से फिर हम पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, और उस लिक्विड से फिर हम सॉलिड बना सकते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ से लेटेंट हीट, LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। हम देखिए, कभी भी कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसमें एक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, क्या हीट जरूरत होगा जब कन्वर्ट करेंगे 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 2 kg आइस को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हीट का जरूरत होगा हमको, इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना हीट हमको उसको देंगे कि वो हमको 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होकर दिखाएगा। अब यहाँ पर जो LF का वैल्यू होगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये वैल्यू आपको अभी हम बताए थे ना, यहाँ पर हम लोग अभी किए भी हैं। यहाँ पर आप एक स्टेप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग LF का वैल्यू जो है यहाँ पर निकाल चुके हैं, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इसके आगे। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है या फिर आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया हेयर, यहाँ से M दिया है 2 kg, LF का वैल्यू दिया हुआ है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। क्यों यहाँ पर हमको नहीं पता है, क्यों निकालने के लिए बोला गया है, हीट रिक्वायर्ड हमको निकालने के लिए बोला गया है, क्या हीट रिक्वायर्ड हमको देना होगा। तो हीट रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू MLF। F यहाँ से हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको F किसके लिए यूज किए हैं, V किसके लिए यूज किए हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसके आगे यहाँ से, हाँ, यहाँ से आपको अब ध्यान देना होगा। तो यहाँ से सबका वैल्यूज हम पुट करेंगे, Q इक्वल टू 2 इंटू 34 इंटू 10⁵। सबका वैल्यू हम पुट किए, M का वैल्यू पुट किए, LF का वैल्यू पुट किए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा Q इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁵ जूल, ये इसका वैल्यू आएगा। तो 6.68 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इसमें इतना हीट जो होगा रिक्वायर्ड होगा कि वो 2 kg आइस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो SI यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। आपको ध्यान रखना है SI यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आपको कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे और इसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है। वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।